डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले उसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं। चैप्टर का नेम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुछ नंबर का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंटिंग जैसा कि और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो का इजाफा कर दिया गया। जब जीरो का इसमें इजाफा किया गया तो इसको हम होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में जब जीरो का इजाफा कर दिया गया तो हम उसको होल नंबर बोलते हैं। अब ये नंबर सिर्फ प्लस में थे, पॉजिटिव नंबर थे। तो इंटीजर किनको बोलते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर भी, मतलब इनमें नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दिए गए। इन नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर और साथ जीरो का इजाफा किया गया तो वो बन गए इंटीजर। 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसा कि आपके पास, और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो p ओवर q की फॉर्म में हम लिखते हैं, इसमें जो ये q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये अनडिफाइन होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में जैसा कि 1/2 5/2 3/2 ये सारे रैशनल नंबर है। मजीद आगे मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसा कि स्क्वायर रूट में 2 है, स्क्वायर रूट में 3 है, जैसा कि पाई है। ये सारे इरेशनल नंबर हैं। उसके बाद आ जाता है रियल नंबर। बस हमारे चैप्टर का नाम भी था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम रियल नंबर असल में क्या होते हैं? ये जो हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े हैं, इन दोनों का यूनियन। रैशनल नंबर को ना हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों को हम अगर इकट्ठे कर दें, मतलब इनका यूनियन ले लें, तो वो हमारे पास कहलाते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो ये आ जाते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर भी, इसमें सारे नंबर शामिल हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। अब इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर वो भी तो इस फॉर्म में थे, उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो जो थे उसमें जीरो के बाद -1 है, -1 के बाद 2 है, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं था। लेकिन रियल नंबर में ये है कि जीरो है, 0.1 0.2 0.3 अप टू सो ऑन, मतलब दो नंबर्स के दरमियान भी बहुत सारे नंबर हैं, तो उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक होता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को देखते हैं। देखें, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जैसे 1/2। इस 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे ये रुक गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। याद रख लें, जो रैशनल नंबर है अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब ये वाला रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया।
जो भी टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल नंबर ही होता है। उसके बाद जैसा कि हम 10 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर 5 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो एक तो बात ये याद रख लें कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर ही होगा। अच्छा, उसके बाद है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें अगर वो रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब ये है जैसा कि हमने 2 को 9 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.2222 एंड सो ऑन, ये आगे तक जा रहा है। तो ये जो है ये अब ये भी रैशनल नंबर ही है, क्योंकि ये एक ही बार को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे 2 आया, फिर उसके बाद 2 आ गया, 2 आ गया। तो ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन साथ रिकरिंग भी हो, रिपीट हो रहा हो, तो हम उसको भी रैशनल नंबर ही बोलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4/11, ये आ गया 0.363636 एंड सो ऑन। तो अब ये भी जो है ये रैशनल नंबर ही है, क्योंकि ये बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। 0.36 फिर 36 फिर 36, तो ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर ही होगा। अच्छा, अब अगर यही रिकरिंग ना होता, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ नॉन रिकरिंग हो, रिपीट ना हो रहा हो, तो वो फिर इरेशनल नंबर होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास √2 ले लेते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 1.4142135। तो अब देखें ये कोई नंबर जो है ना रिपीट नहीं हो रहा। 4 1 आया, फिर उसके बाद 4 2 आ गया, फिर 1 3 आ गया। तो हर नंबर अलग अलग आ रहा है, मतलब कोई एक मखसूस नंबर के बाद वो अपने नंबर को रिपीट करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये 2 नंबर के बाद रिपीट करना शुरू कर दिया, 3 6, उसके बाद 3 6, फिर 3 6, फिर 3 6। तो इसलिए जो है ये अब रैशनल था और ये जो है इरेशनल है। अच्छा, एक ना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है पाई जो है वो जो है इरेशनल है और उसकी जो वैल्यू है 22/7 जो है वो इरेशनल है। जैसा कि ये पाई है, इसको बोलते हैं हम इरेशनल, और जो 22/7 है इसको हम बोलते हैं रैशनल। इसकी क्या वजह, देखें ये जो पाई है इसको इरेशनल इसलिए बोला जाता है कि जैसे है कि पाई की जो वैल्यू है वो बनती है 3.1415926 5358। ये कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू ये निकलेगी। तो इसमें कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन जो 22/7 है, ये देखें इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ये आएगा 3.14285 14285। देखें ये इतने नंबर्स के बाद ये फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये इसलिए रैशनल है और ये जो पाई है ये इरेशनल है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है कि जो पाई को हम लिखते हैं 22/7, इसका मतलब ये पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ये एक पाई के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट है कि पाई जो है ये 22/7 के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसलिए हम पाई को इरेशनल बोलते हैं और 22/7 को रैशनल बोलते हैं।